हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो जी चलिए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ते हैं। इसमें कुछ सबक छिपा हुआ है, उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारे इस अध्याय का नाम है सबक। सबक का अर्थ होता है सीख। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अपने ऊपर व अन्यों पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन हो जाएगा और हम जीवन भर अत्याचार व अन्याय से पीड़ित होकर दुख भोगते रहेंगे। तो आइए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी कि महीने में दी जाने वाली रकम को तनख्वाह कहते हैं। तो लेखक ने कहा कि मैंने उसको बुलाया और कहा, तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप को तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ। नागा यानी कि एक भी छुट्टी ना हुई हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोयला को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़नें दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा है और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19। तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू छलछला आए। उसने धीरे से खांसा। उसके बाद उसने अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोयला पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना होता हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। ये किसने कहा? जूलिया ने कहा। उसने कहा कि आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे? नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला, अर्थात मेरा स्वर और कठोर हो गया और मैं कठोरता से बोला, दिए होंगे नहीं, मैंने दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा।
आश्चर्य यानी कि हैरानी के साथ मैंने कहा कि अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। आग बबूला एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना। तो मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। अचरज यानी कि हैरानी, तनिक का अर्थ होता है जरा। मैंने उससे कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर यानी कि भयानक। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बौधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस चुपचाप सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी हमें क्या समझाती है? ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां चुप भी नहीं रहना चाहिए। अन्याय सहना कोई आपकी भलाई में काउंट नहीं होगा। अन्याय का जवाब जरूर देना चाहिए। आप किसी के साथ अन्याय ना करें, लेकिन अन्याय बर्दाश्त भी ना करें, यह भी न्याय है। मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी के अंदर जो सीख छुपी हुई है आप उसे समझ गए होंगे। आप जान गए होंगे हमें इस संसार में कैसा व्यवहार रखना है। गलत कार्य नहीं करने, गलत नहीं बोलना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, लेकिन ये सारे कार्य अपने ऊपर हों तो वो भी बर्दाश्त नहीं करना है। अब इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।